अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सआदत तक के बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। दुआ करें कि सर्दी का जोर जो है वो टूट जाए। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है वल्लाह। हमारे घर पे ना केरला वाले तो बर्फ में बैठे हुए हैं -18 पे। अल्लाह अकबर। -18 है इस वक्त। ये बस अल्लाह ताला आसानी करे। अल्लाह ताला जो है ना बस अल्लाह ताला के निज़ाम है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला से नहीं करे। जिनके रोल नंबर्स नहीं है जरा वो रोल नंबर लिख लें। रोल नंबर 1, आपका रोल नंबर नहीं है। जवाहिरा और मारिया या मायरा कुछ ऐसा है। जी 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 जवाहिरा। अच्छा, एक ही लिंक होता है, आप लोगों को पता है ना। बस टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें प्लीज। आप लोग 10 मिनट्स बिफोर ना ज्वाइन लाजिम कर लिया करें। हाँ जी, स्टार्ट करें। कल क्या सीखा था? कल का कोई पॉइंट जो शेयर करना चाह रहे हो तो। कल सारी बातें क्लियर हो गई। हम लोगों ने रिस्पेक्ट इन रिगार्ड टू टीचर्स वाला टॉपिक देखना था, उसी को हम लेकर चल रहे थे। फिर कल अपने टीचर्स को किस किस ने याद किया है, मैसेज किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाल पूछा हो कैसी हैं वो, सलाम किया हो, उनके हाल दिल के हाल पूछे हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो जरूर कर लें। ठीक है। अच्छा, हिबा स्क्रीन ले आए, स्क्रीन शेयर कर लें। आज रिप्लाई आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है जब वो नंबर देख लें ना कि फला स्टूडेंट का मैसेज है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ, जिससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। कि जब मैं आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आपकी बात, जब आपने बात कही तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी या इसमें हमें लर्निंग लगी। वो पता है क्यों होती है? बात असर रखती है, अल्फाज असर रखते हैं। और पता है कौन से अल्फाज असर रखते हैं? जब इंसान ने वो काम खुद किया हो। यूं तो आपको टीचर की रिस्पेक्ट में आदाब, अखलाक, उस्ताद के साथ मुखलिस कैसे होना है, दिल में एहतराम, मोहब्बत, अकीदत कैसे आएगी, किस तरह आएगी, क्या क्या चीजें अपनाएं, किताबों की किताबें मिल जाएंगी उस्तादों पर, जिनको आप पढ़ें, सीखें, उसमें अपने लिए अमल करें। लेकिन आपको पता है बात असर कैसे रखती है? अगर मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के अंदर मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, तो मुझे ना ये वाकया वो याद आ रहा था कि पुराने जमाने में ना एक आलिम थे। उनके पास एक आदमी आया अपने बेटे को लेकर, और आलिम को कहते हैं कि ये फलां चीज खाता है, इसे कहें कि ये फलां चीज ना खाए। वो बड़ी आम सी चीज थी कोई। तो आलिम ने ना कोई जवाब दिए बगैर बस इतना कह दिया कि कल आ जाइएगा मेरे पास। वो खामोशी से बाप बेटा चले गए। अगले दिन आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं आपके पास कल आया था और आपने हमें आ जाने का कहा था, तो आप मेरे बेटे से कहें कि वो ये चीज खाना छोड़ दे। मैं कह कह के थक गया हूं, अब आप कह दें। तो उन्होंने अपने आलिम ने जो है उनके बेटे को कहा कि तुम ये चीज नहीं खाओ, और उसको एक दो बातें बताई।
ना खाने के लिए। काफी अरसा गुजर गया, उस बच्चे ने वो चीज खाना छोड़ दी, उसकी आदत छूट गई वो खाने की, और वो चीज नहीं खाता था वो। फिर वो आदमी आलिम के पास आया और कहने लगा कि आपने, इतनी सी तो बात थी, आप उसी दिन कह देते, हमें आपने वापस भेजा, फिर कहा कि अगले दिन आओ, और आके दो जुमले बोले मेरे बेटे को, और अरसा गुजर गया वो चीज नहीं खाता। इतनी सी तो बात थी, जहमत क्यों दी कि दोबारा आए? तो आलिम ने जवाब पता क्या दिया था? किसी ने ये पहले बात सुनी हुई है? ये वाकया सुना है किसी ने? इससे मिलता जुलता सुना हुआ है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा था कि मैंने खुद अमल नहीं किया था, पहले उन्होंने अमल किया फिर उनको कहा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है। उन्होंने कहा कि जब तुम कल लेकर इसको आए थे ना, तो मैं वो खुद उस दिन चीज खाई थी, ये चीज मैंने खुद खाई थी, इस वजह से मैंने वापस भेज दिया था कि मैं अगर इसको कहूंगा तो असर नहीं होगा मेरी बात का, मेरी बात असर नहीं रखेगी, असर नहीं डालेगी। तो गोया मैंने कल जो है इरादा कर लिया और दिन में ठान लिया कि मैंने ये चीज नहीं खानी। और कहते कि जब मैंने उसको अगले दिन बुलाया और मैंने जब आपके बेटे को ये बात कही, तो उस पर ये बात असर कर गई, क्योंकि मैंने तो ये कल इरादा कर लिया था कि मैं अब से नहीं खाऊंगा, तो वही असर उस पर हो गया। आपको इस वाक्य से क्या लेसन्स पता चलते हैं? ये टॉपिक लाने का मकसद क्या है? कोई लेसन्स आपको समझ आ रहे हैं इस वाक्य से? क्या लेसन्स हो सकते हैं जी मायरा? बाजी सबसे पहले तो बहुत ही मतलब जो विजिबल है लेसन, वो यही है कि टीचर जो भी चीज अपने स्टूडेंट्स में डालना चाहती है, वो चाहती है कि उनके अंदर ये आए, तो उसको हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल भी है, अगर आप मुझे उसका जवाब दे पाए तो कर लूं। जी जी, आप कर लें। जैसे वजह समटाइम्स हम टीचर होते हैं, या तो हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में उस तरह से नहीं पढ़ा होता समटाइम्स, ठीक है, और हम जब टीचर बनते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को उस डगर पे लेकर आना चाह रहे होते हैं कि नहीं आपने ऐसे करना है, ठीक है। एक बात ये है, ये थोड़ी सी आपको अंदर से फील भी होता है कि भाई हमने तो अपनी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हम उनको इम्पोज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ऐसे ऐसे इस टाइम पे इस तरह से आपने स्टडी करना है, हम्म। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब समटाइम्स आप भी एक अच्छे स्टूडेंट रहे होते हैं किसी फील्ड में, ठीक है, लेकिन जब आप उस फील्ड के टीचर बनते हैं ना, हम्म। तो आपसे वो सब्जेक्ट, या मैं अगर कुरान की बात सिंपली करूं, तो आपने उस लेवल का कुरान जैसे स्टूडेंट पढ़ता है उस लेवल का शायद टीचर नहीं पढ़ पाता अपनी जिम्मेदारियों की वजह से भी, ठीक है। हम्म। तो जब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप इतने टाइम्स करना है, इतना टाइम देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो समटाइम्स आप खुद भी फील करते हैं कि भाई हम खुद तो ऐसे कर नहीं रहे, और स्टूडेंट को हम पाबंद बना रहे हैं कि आपने इतना इतना करना है। तो ये चीज थोड़ी सी ना इस वाक्य से रिलेटेड भी है, और मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन भी चाहिए इसमें कि क्या होना चाहिए था। अच्छा। अह, पहली बात, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का सवाल है, और बिल्कुल जो मैं चीज़ सिखाना चाह रही हूँ, मायरा, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे, आपने बिल्कुल वही सवाल लेकर आए जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। ये वाकया आपको आपकी आज की क्लास शुरू करने से पहले सुनाने का मकसद पता क्या था? और ये टॉपिक लेकर आने का मकसद क्या था? क्या आप सब लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर के आगे नहीं चलना, टीचर अगर कोई बात कह रही है तो उसको बड़े खुले दिल के साथ कबूल करके उस पर इम्प्लीमेंट करना ऑलरेडी पता है, लेकिन ये टॉपिक लेकर आने का मकसद क्या था? इसके बहुत सारे मकासद हैं, जिनमें कुछ मकासद मैं पेश करूंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, और इस पर हम इंशाल्लाह मिलकर उसकी लर्निंग भी करेंगे इंशाल्लाह। जो आपने बात की ना मायरा, उसी को लेकर चलती हूँ आगे। पहली बात पता है क्या होती है? जब चूंकि अगर अपनी बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ बताऊं, तो आपको बहुत सारे टीचर्स वैसे नहीं मिलते जिस तरह के टीचर आप बन जाते हो। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो काम नहीं किए होते जो आप अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आप ये काम करो। आपके डीप डाउन ये होता है दिल में ख्याल कि मैंने तो ये काम नहीं किया और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स करें। उस टाइम आपको पता है कि जो अच्छा उस्ताद होगा ना,
वो इस चीज को रियलाइज करेगा और उस पर काम करना उसी वक्त से शुरू कर देगा। और सबसे बड़ी बात जो हमें इस वाक्य से भी पता चलती है ना, बात असर नहीं रखेगी। आलिम के अल्फाज क्या थे कि अगर मैं वो उसको तब कह देता तो बात असर ना करती। कल मैंने इरादा कर लिया तो आज उस पर बात अगले दिन असर कर गई, तभी उसने ये काम छोड़ दिया। वो अपनी पूरी जिंदगी शायद वो चीज खाते हो और उन्होंने उस दिन भी खाई हो और सेम दिन उनके पास वो इश्यू आ गया हो, तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं नोटिस किया होगा? क्या उन्होंने वो बता दिया कि भाई मैं तो ऐसे हूं? तो उन्होंने क्या किया, सिंपल जवाब दिया कि आप कल आ जाइएगा। और उस पर इरादा क्या था कि मैंने इस पर काम करना है, काम किया उन्होंने। दूसरी चीज ये कि वो कहते हैं ना कि जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें माँ का दर्द का एहसास नहीं होता। जब हम खुद माएं बनते हैं ना, तब पता चलता है कि अच्छा ये काम है। और जब हम, वही बात है, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें टीचर की स्ट्रगल्स का नहीं पता होता, उनकी हार्डवर्क का नहीं पता होता, उनकी डेडिकेशन का नहीं पता होता। वो हमारे अंदर कितनी ज्यादा बेटरमेंट लेकर आ रही होती हैं, हमें नहीं पता होता उन टीचर्स का, हम एहसास नहीं कर पाते। हम बड़े इस चीज को लेकर ना कह लें कि हम पीछे पीछे होते हैं इस चीज को लेकर। हम इस चीज के बारे में बहुत गौर व फिक्र नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम खुद टीचर की फील्ड में आते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कमियां की हैं। तो आज अभी से सीखना है। ये स्टूडेंट ट्रेनिंग पता है क्यों है? ये इसी वजह से है कि कल को जाके आप लोगों को उस वक्त पे अपने आप को संवारने की जरूरत ना पड़े। अभी से ये काम करना है। और आपने बात बिल्कुल ठीक करी, आपको रियलाइजेशन होती है जब आपके अंदर वो चीज होगी, तब आप जो है आगे बात आपके असर रखेगी, तब आपको चेंजिंग नजर आएगी अपने स्टूडेंट्स के अंदर। आप जिसको भी बात बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो बात तब असर रखती है जब आप खुद इम्प्लीमेंट करते हो। कोई बात नहीं, आपका पास्ट गुजर गया, आप स्टूडेंट लाइफ में कैसे भी थे हो गया, लेकिन जब आप टीचर की लाइन में आ रहे हो, आप कुरान पढ़ना शुरू कर गए हो, अगर कुरान आपकी जिंदगी में असर नहीं किया, तो आप पढ़ाएं मत, पॉज ले लें, थोड़ा अपने आप को थोड़ा उस चीज के अंदर ले आए, छोटे छोटे स्टेप्स ले लें जिससे आप वो चीज सिखाएं जो आपने सीख ली है, जो आपके अंदर है, ताकि वो असर रखे। कोई शख्स अगर कहे ना तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो मेरे यहाँ पेशेंट्स होते हैं, जिनको मैं कहूँ कि आपने तहज्जुद में दुआ करनी है, आप तहज्जुद पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, हाँ कैसे कि मेरे मेरे से तो नहीं होता, मेरी कबूल ही नहीं होती हैं। तो पता है बात वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब मैं उस असर जो मैंने, अगर उनको मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं बताऊंगी ना कि मैंने फलां दुआ मेरी कबूल हुई, मैंने सिर्फ तहज्जुद पढ़ी थी, या मैंने फलां टाइम दुआ की थी जो कबूलियत के औकात थे, तो उनका ये यकीन पुख्ता होगा और वो बात असर रखेगी। आप, मैं आपको किताबों की किताबें पढ़ा दूं टीचर के एहतराम में, उनके अकीदत में, और उनके जो है मोहब्बत उनके दिल में, आपके दिल में कैसे पैदा हो, और कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कितनी ज्यादा आप जो है उनका एहसास करें, उनका एहतराम करें। लेकिन अगर मैं आपको वो बातें ना बताऊं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, या जो मेरे टीचर्स के लिए मेरे दिल में एहतराम और मोहब्बत है, वो मैं आपके अंदर नहीं दे पाऊंगी अगर वो मैं खुद नहीं करती। तो आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको ये चीज पता है। मैं रोजाना, मैंने कभी आज की तारीख में, आज का दिन, इस लम्हे तक मैं अपने उस्तादों को नहीं भूली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज अगर यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे उस्तादों का बहुत बड़ा हाथ है, वल्लाहिल अज़ीम। और आप जितनी उनकी कदर करते हो ना, आपको उतनी दुआएं मिलती हैं। आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप अपने उस्तादों के लिए क्या कुछ कर जाते हो, और उस्ताद फिर इन रिटर्न अगर आपको सिर्फ इतना, इतनी दुआ दे दे ना, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें करे, वो बरकतें आप सारी जिंदगी जो है ना देखते हो अपनी जिंदगी में। और मेरे उस्ताद ने जो मुझे हमेशा दो दुआएं देते हैं, आज मैं आपको दुआएं बताती हूँ। कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी का शायद आपको पता हो, मेरे उस्ताद हैं। उनको मैं जब भी मैसेज कर लूँ ना कि उस्ताद मोहतरम दुआओं की खास जरूरत है, दुआ करिएगा, फला काम है, फला चीज है जिसमें मैं स्टक हो गई हूँ, वो दो दुआएं देते हैं, वरीशा अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे और तुम्हारी जिंदगी में बरकतें दे। ये दो दुआएं मैंने अपनी आज तक, इस वक्त तक, इस लम्हे तक दुआ पूरी होती देखी, अल्हम्दुलिल्लाह।
पता है ये क्यों है? मैं अगर आपको बताऊं कि आप उस्तादों की दुआएं लें, उस्तादों की कदर करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। मैं आपको ये कहती रहूं अल्फाज, अगर ये खुद मैंने नहीं की होगी ना अपने उस्तादों की कदर, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप उसमें आ ही नहीं पाएंगे उस चीज में। मैं आपको कही जाऊं कि उस्ताद के आने से पहले क्लास में पहुंचे। मैं अपने अगर देखूं, क्या मैं उस्ताद के आने से पहले क्लास में पहुंचती हूँ? क्या 10 मिनट पहले मैं बैठकर उस्ताद का इंतजार करती हूँ? क्या उस्ताद मोहतरम लास्ट तक क्लास में बैठे होते हैं? जब तक उस्ताद मोहतरम नहीं जाता, क्या मैं पहले चली जाती हूँ? ये मेरा एहतराम है। हमने देखा है ना, ऑनलाइन अक्सर ऐसे होता है कि ठीक है क्लास का टाइम एंड हो गया है, बाजी बैठी हम चले जाते हैं। जब तक उस्ताद मोहतरम बैठे होते हैं ना क्लास में, मेरी जरूरत नहीं होती कि मैं मीटिंग एंड कर दूं। मेरे हाथ कांप रहे होते हैं उस टाइम पे, नहीं उस्ताद बैठे हैं। मुझे ऐसा फील होता कि मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है, वल्लाह। मेरे हाथ कांप रहे होते हैं कि मैं मीटिंग एंड कर दूं। और जिन लोगों के अंदर ये चीज होती है ना, उनको पता नहीं होता, लेकिन उस्तादों की नजर में होते हैं वो। और उस्ताद उनके लिए फिर भी नेक नियति की साथ दुआ कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ ना कौन कौन से ऐसे वेज हैं, छोटे छोटे स्टेप्स इंशाल्लाह हम आज क्लास में सीखेंगे, उन्हीं पर इंशाल्लाह हमने काम करना है। और फिर इंशाल्लाह जो है ना, उससे आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चले बाप। पता है उस्ताद के लिए जो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? आप जो है ना, आज क्लास में बैठे हैं। मैं आपको फर्स्ट डे क्लास में क्या कहा था? मुझे आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। पता है क्यों कहा था? ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे करीब रहें। मैं आपकी टीचर हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझसे दुआएं लें। मैंने इसलिए कहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे लोग खुद से शौक से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिनको बहुत समझ आ रही होती है, या जो इवेल्युएट करने आते हैं कि टीचर कैसी हैं, वो भी बहुत सवाल करते हैं, नो डाउट। हमने अपनी लाइफ में किया है, मैंने भी अपनी लाइफ में किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है। आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है कि उस्ताद को इवेल्युएट नहीं कर सकते, उस्ताद को परख नहीं सकते, ये उस्ताद अच्छा है वो उस्ताद नहीं समझा। अच्छा जी हिबा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब आप आ जाएं तो मैसेज कर दें, ठीक है? तो जब आप उस्ताद को अटेंटिव होके दिखाएंगे ना, आप उस्ताद के करीब रहेंगे। मैं रिवायतें वर्श कर रही हूँ क्योंकि मिसालें भी देनी है ताकि आपको समझ आए। इमाम वर्श रहमतुल्लाह अलैह का किस किस को पता है? किसी को पता है इमाम वर्श का? चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, खैर है, इट्स ओके। इमाम वर्श, उनकी रिवायत है जो हाँ उनका नाम तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है। इमाम वर्श ना अपने उस्ताद के पास 20 साल बैठे थे, जबकि वो कुरान पढ़ चुके थे। जितना इल्म था ना, वो सब ले चुके थे। नाफे मदनी, इमाम नाफे मदनी उनके उस्ताद का नाम था। इमाम वर्ष ना अपने उस्ताद के पास 20 साल, 20 years। कोई अपने उस्ताद के साथ 20 मिनट भी खुशी से बैठता है? पता है क्यों नहीं बैठते हम? बाजी ने नसीहतें करते रहना है, सही गलत बताते रहना है, पोस्टर के बारे में बताएंगी, ऐसे क्यों बैठी हो, ये क्यों खा रही हो, मोबाइल क्यों यूज कर रही हो, पिक्चर क्यों बना रही हो, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं करो। हम इस डर से टीचर के पास नहीं बैठते। होते हैं बहुत लोग जिनको अपनी टीचर्स की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जिनको जो है अच्छा लगता है उनके पास बैठना, कि वो बार बार टोकें। मेरे जैसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर के घुटने के साथ लग के बैठना ताकि ये टोकी जाएं टोकी जाएं टोकी जाएं, लेकिन एटलीस्ट बात करें, पता हो इनकी नजर में रहूं मैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो 20 साल बैठे हैं, आपको पता है वो फेवरेट उस्ताद थे, फेवरेट फेवरेट। इमाम नाफे को जब इमाम नाफे ने जब देखा ना इमाम वर्ष जो उनके शागिर्द हैं, वो उनकी क्लास में बड़े अटेंटिव बैठते थे, और 20 साल बस उनके पास बैठे हैं, कुछ भी नहीं है सीखने को, वो सब कुछ अपने उस्ताद से सीख चुके हैं। हर हर चीज सीख चुके हैं जो जो सीखना था। फिर भी वो 20 साल उनके पास, क्यों? उस्ताद से मोहब्बत थी, एहतराम था, अकीदत थी।
मुखलिस थे वो अपने उस्ताद के लिए। और और पता है फिर किसने जगह ले ली? उस शागिर्द ने अपने उस्ताद की जगह ले ली। और वो अपने जो उस्ताद हैं इमाम नाफे, उनके फेवरेट शागिर्द इमाम जो थे ना वर्ष थे। जब आप क्लास में और टीचर्स के साथ वैसे बड़े एक्टिवली बैठते हो, टीचर की हर बात को नोट करते हो, टीचर क्या कह रही हो उसके एक वर्ड को नहीं समझ आ रही, बहुत गौर से सुनते हो, फिर सवाल करते हो, और फिर सवाल करके जो भी क्लास में डिस्कशन हो रही है मुंह बंद करके मुंह सीकर नहीं बैठना और फिर कह देना मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल सकता ही नहीं, मुझे हेजिटेशन होती है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। अच्छा तालिब इल्म, अच्छा शागिर्द ऐसे नहीं करता। बात समझ रहे हैं? अपनी क्लास को ना एक फैमिली का माहौल दें। बेशक आप यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे पता है अभी भी आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कोई एक बात कर रहा है ना, आगे बढ़ जाएं, वेट ना करें चलो कोई और जवाब दे देगा इस बात का। पार्टिसिपेट करें। ये उस्ताद की नजर में बड़ा प्लस पॉइंट होता है जिससे आप दुआएं लेते हैं। जिसको ये समझ आ जाए ना उस्ताद की दुआएं जिंदगी में कितनी जरूरी हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर ना उस्ताद का रोल अहम रखता है। आप कहीं भी बैठोगे, कहीं भी बात करोगे, पता है कैसे, मेरी फलां टीचर है ना, उन्होंने मुझे ये सिखाया है। आप जिससे मोहब्बत करते हो ना उसका जिक्र आपको सुनना पसंद है और करना पसंद है। आपका जी चाहता है हर टाइम उसका जिक्र होता रहे, हर टाइम उसकी बातें होती रहें। अगर उससे बात हो रही है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो उसकी ही बातें मैं करूं या मेरे से हर कोई उसी की बातें करे। मैं बैठी होती हूँ ना, शायद आपको कारी अजमल भट्टी का पता हो, जो पैगाम चैनल पर भी होते हैं। वो मेरे उस्ताद हैं बुखारी के, बुखारी और मिशकात मैंने उनसे पढ़ी है। मैं जब उनसे बात करती हूँ ना, मैंने कहूँ कि अरसा हो गया उस्ताद मोहतरम कोई काम नहीं कहा, तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह के साथ तुम्हारा राब्ता शायद बहुत है, मैं जब तुम्हें याद करता हूँ तुम्हारा मैसेज आ जाता है। और कहते हैं मैं फिर दुआ कर देता हूँ क्योंकि मैसेज करने का इतना टाइम नहीं मिलता, ये वो। उस्ताद मोहतरम आपने कभी काम नहीं कहा। कहते काम से ज्यादा ना दुआएं लिया करो तुम, काम तो हो जाएंगे, बस तुम दुआएं लिया करो। तो जब आपको ये दुआएं चाहिए हो ना, जिंदगी में कोई मुश्किलें आ जाएं, कुछ और नहीं ना, मुश्किल नहीं भी बतानी, परेशानी नहीं भी बतानी, तो अपनी टीचर को ये मैसेज जरूर कर दें कि बाजी मैं लो फील कर रही हूँ, मैं सैड हूँ, मेरे लिए बस दुआ करते हैं। बाजी आज मैं खुश हूँ, मेरे लिए दुआ करते हैं। खुशियां कायम रहनी चाहिए ना। कभी अपने उस्तादों को अपनी खुशियों में शामिल किया है? कभी अपने गमों में शामिल किया अपने उस्तादों को? कभी भी नहीं किया होगा, बहुत कम किया होगा, किया होगा तो। कभी ये फिक्र हुई है कि मेरे माँ बाप के बाद मेरे उस्तादों का हाथ है जहां पर मैं हूँ? मैं जब ना अपनी कोई भी हमारे घर में सेलिब्रेशन होती है कुछ भी, अब जब मैं रिवायते वर्ष पढ़ रही हूँ, तो जब मेरे 10 पारास की सेलिब्रेशन थी ना, तो मैंने उस्ताद मोहतरम को जाके ना पिक्चर भेजी जो हमने सेलिब्रेट किया था। और सारा मैंने कहा उस्ताद मोहतरम आज सारा आपको बड़ी दुआएं दे रहे थे और मुझे ना बड़ा प्राउड हो रहा था कि सब सब कह रहे थे वरीशा के उस्ताद, वरीशा के उस्ताद, मतलब मेरे नाम से आपको जाना जा रहा था। और मैं इतनी खुश थी कि आपने जो मुझे कहा कि तुम्हारी रिवायतें हफ्स में बहुत पुख्तगी है, तुम आगे ये पढ़ाओ। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम आपकी ये बातें इतनी मोटिवेट करती हैं कि मैं रोजाना की बेस पर कोई 36 दफा एक ही बात अब्बा को बता रही होती हूँ कि अब्बा उस्ताद मोहतरम ने मुझे उस दिन कहा था ना, वो बात नहीं भूल रही मुझे। ये होती है मोहब्बत। क्लास में एंगेज रहें, क्लास में फोकस्ड रहें। एक जो आपको घंटा दिया जाता ना, ये आपका उस्ताद के साथ वक्त है, बस वो वक्त अपने ऊपर ना फर्ज कर लें, उस पर कोई और काम नहीं होना चाहिए, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दुनिया की मौजें, दुनिया की आपके घर की गेट टुगेदर्स होती रहेंगी, बहुत सारी इमरजेंसीज आती हैं, बहुत सारी। याद रखें अगर आज आप उन लोगों के लिए जिनके लिए आज आप कुरान क्लास छोड़ रहे हैं ना, कल को वही लोग आपके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं बात जरूर करेंगे। मेरी जिंदगी में एक वाकया हुआ था ऐसे, जब मैंने
एक दफा अपनी कुरान क्लास छोड़ी थी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और उन्होंने पता क्या बात कही थी, वरीशा इतने अरसे बाद मिली हो, इतने अरसे बाद आज हत्ते चढ़ी हो, आज तो नहीं जाना क्लास में। मैंने कहा मैं एक मैसेज कर रहा हूँ बस कि मैंने आज ऑफ करना है। मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मेरी क्लास का टाइम हो गया। अब मैं सैड हो रही थी, शैतान इतना हावी हो गया, मैंने जाके उस्ताद मोहतरम को मैसेज किया। तब मैं तजवीद सीख रही थी, 2019 की बात है ये, नहीं 2018 की सारी बात है। मैंने जाके मैसेज किया, उस्ताद मोहतरम मैंने आज क्लास में नहीं आना क्योंकि मेरे घर आज गेस्ट हैं और गेस्ट बहुत खास हैं, तो मैंने क्लास में नहीं आना। उस्ताद मोहतरम ने ना सिर्फ स्माइली भेजी है, मतलब जो ना एक इमोजी स्माइली वाली वो भेजी है, कुछ नहीं कहा। मुझे गुस्सा बहुत आया वैसे। मैं कहा उस्ताद मोहतरम कैसा जवाब दे रहे हैं भाई, लीव लगाए ना, कहें कि ठीक है तुम छुट्टी कर लो, तुम्हारी लीव लग जाएगी। उस्ताद मोहतरम का कैसा जवाब था। अच्छा, जब मैंने नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें ना उस्ताद मोहतरम ने मेरा जिक्र किया, और कुछ स्टूडेंट्स को कह रहे थे वरीशा की ना पुख्तगी है, आप उससे ये कायदे सीख लीजिएगा, हमारा रोल नंबर 15 है, तो आप उससे ना ये कायदे सीख लीजिएगा। मैं जब सुन रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू के उस्ताद मोहतरम ने मुझे जवाब इतना अजीब सा दिया, और यहाँ पर मेरा वो जिक्र कर रहे हैं क्लास में। मैंने वहीं ऑडियो रोकी और मैं उस्ताद मोहतरम के पास गई। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ये क्या था, मैंने ना बड़े ऐसे, मैंने कहा ये क्या था। उस्ताद मोहतरम कहते आपको क्या लगा। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम मुझे लगा कि आपने मुझे इग्नोर किया है, जबकि आपको पता है मुझे ये चीज़ हर्ट करती है, मैं अपने टीचर से इग्नोरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो कहते इसका जवाब क्लास में दूंगा कल सबके सामने। मैं खामोश हो गई, मैंने कहा जी ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आफ्टर 2 डेज वो फैमिली फिर आई, मेरी फुप्पो और मेरी मामियाँ थी, सब इकट्ठे हुए ननिहाल ददयाल। उन्होंने कहा, मुझे पता है क्या जुमला बोलना उन्होंने, वरीशा आज भी क्लास छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं आज नहीं छोड़ सकती, आज तो मेरा ओरल है, तो आज तो ओरल टाइम पे देना है, उसकी ना रीटेक नहीं होते ये वो। कहती है उस दिन भी तो छोड़ ही दी थी क्लास हमारे लिए, आज भी छोड़ दो कोई बात नहीं, कुरान ही है, कुरान तो हम चलते फिरते पढ़ ही लेते हैं। और ये जुमला ऐसा जुमला था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा दिल कर रहा था जमीन फटे और मैं अंदर, बस मैं कहीं खो जाऊं, मुझे कोई नजर ना आए, मैं किसी को नजर ना आऊं। इतना बड़ा जुमला हिला दिया मुझे इस जुमले ने। मैंने उस्ताद मोहतरम को रोते हुए मैसेज किया, उनका उस्ताद मोहतरम ये हुआ, मुझे माफ करते हैं, मुझे लगता है आप मुझसे हर्ट हैं तभी ये हुआ। क्योंकि अलहुदा में ना मैंने ये चीज सीखी थी, जब उस्ताद हर्ट हो ना तो जिंदगी में बरकतें नहीं रहती। उस्ताद नाराज हो ना, जिंदगी ना आपकी उदास हो जाती है। उस्ताद को नाराज नहीं करना, उस्ताद को उदास नहीं होने देना। उस्ताद बीमार हो, उस्ताद सैड हो, लो फील करो, पता चल जाता है। खूब दुआएं क्या करें, नाराज ना छोड़ा करें। हम कुरान टीचर्स के साथ पता क्या हाल करते हैं, जो हम स्कूल टीचर्स या यूनिवर्सिटीज और कॉलेज टीचर्स के साथ हाल नहीं करते। हमारे स्कूल की यूनिवर्सिटी की टीचर नाराज होती है ना, हम स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं, सीआर पहुंच जाती है, प्रीफेक्ट पहुंच जाती है, सॉरी के कार्ड्स जाते हैं, किसी के बैग में चॉकलेट्स होती हैं, कैंडीज होती हैं, कुछ भी होता है हम ले जाते हैं, टीचर प्लीज क्लास में वापस आ जाएं, टीचर प्लीज क्लास में वापस आए। किस चीज़ का डर होता है, डिग्री का। तो आखिरत की डिग्री जिसने देनी है, खैर अल्लाह माफ करे, आखिरत की डिग्री देनी तो नहीं है, लेकिन जो वहां तक लेकर जाता है, जो सिखाता है चीजें, उस उस्ताद को, कुरान के उस्ताद को हम कितनी जल्दी इग्नोर कर देते हैं ना। ठीक है कोई नहीं, बाजी हैं, बाजी ऐसी ही करती हैं, अभी गुस्सा है, खैर है, आ जाएंगी, आ जाएगा खुद ही मैसेज, कल तो क्लास लेंगी ही ना, कोई नहीं, खैर है। और अब बिहेवियर कैसे कैसा हो जाता ना, ऐसा हो जाता, तो ऐसा नहीं करना। उस्ताद की दुआएं होंगी, और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उनको रिगार्ड करने के लिए कि यस यू आर माय टीचर, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई रियली रिगार्ड यू, बहुत फोकस हुआ करें क्लास में। मेरी एक स्टूडेंट है सबा बिनते मसूद, अलनूर की हैं वो। मैं जब अलनूर पढ़ाने जाती थी ना, वो मेरा एक एक लफ्ज अपने दिमाग में रखती थी, क्योंकि मैं कहती थी जब मैं बात कर रही हूँ ना, लिखना नहीं है, मैं उनको अच्छा लिसनर बनाना चाहती थी। और अल्लाह ने इतनी बरकतें दी हैं उसकी जिंदगी में, मैं हैरान होती थी कि मेरे मुंह से एक एक निकला लफ्ज, इवन उसके डॉट्स ऐसे होते थे कि पता चलता था अच्छा मैंने यहाँ पर स्टे किया है, अच्छा यहाँ पर मैंने सांस ली है।
एक एक लफ्ज लिख कर मेरे लेक्चर का मुझे भेजती थी कि आज आपने मुझे ये बात कही है क्लास में, और मैंने इससे ये सीखा है। इतना अटेंटिव होना पड़ता है उस्तादों की दुआओं के लिए, आज तक वो मुझे याद है। हालांकि मेरा उनसे राब्ता, इट्स बीइंग शायद 6 से 7 महीने हो गए मेरा उनसे राब्ता नहीं है, लेकिन वो मुझे याद है। उनके लिए बहुत दुआएं हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रिगार्ड किया, बहुत। मेरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिगार्ड किया है। मैं आज अगर अपने टीचर्स की बात करूं, तो आप अगर अपनी जिंदगी में भी देखें तो बहुत सारे आपके ऐसे टीचर्स होंगे जिनको आपने कहीं ना कहीं इतनी आपके मुताबिक रिस्पेक्ट दी होगी, अटेंटिवली सुना होगा, उनके आगे जवाब नहीं दिया होगा, डाउन टू अर्थ रहे होंगे, उनके उनसे सवाल किए होंगे, उनका जो लेक्चर अटेंड किया उसके मतलब सवाल किए, उनके बारे में अपनी लर्निंग बताई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बच्ची मैं तो ऐसे सोच रही हूँ, बच्ची मैं तो ऐसे सोच रही हूँ, फ्रेंडली माहौल रखा, दूसरों को मोटिवेट किया कि आपने आज नहीं बात की, आपने आज क्यों नहीं बात की, आज आपने कोई पॉइंट नहीं रखा, आज आपने अपने लिए लर्निंग नहीं ली। ये टीचर्स की दुआओं लेने का बहुत बड़ा जरिया होता है। टीचर के दिल में एहतराम, प्यार बढ़ाता है ये चीज। और फिर दूसरी बात जो आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, टीचर को प्यार के नामों से बुलाएं। मैं अपनी ना हर हर बाजी को बाजी जान कह के बुलाती हूँ, हर बाजी को। और मुझे ना वो जो मेरे कोलीग्स होते हैं और हम एक ही क्लास में हूँ, और वो अगर बाजी कह दें, कोई सिस्टर कह दें, कोई आप ही कह दे, तो मैं कहती हूँ कोई जी जान भी लगा दिया करो, कोई इज्जत से बुला लो। तो जब मैं ये बात की थी ना क्लास में हाथ खड़ा करके कि मुझे इनसे ये बात करनी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं आपकी इजाजत है उस्ताद मोहतरम या बाजी मैं आप ये बात कर लूं, तो मैं क्लास में खड़े होकर ना हाथ खड़ा करके बात करती होती थी। इतनी जरूरत थी और मुझे इतना गुस्सा आता था कि यार ये क्यों नहीं इज्जत से बात कर रही। और मैं बड़े बड़े प्यार से कहती थी कि आप जी जान लगा लें भाई, हमें अच्छा लगेगा सुन के, हम अपनी टीचर के बारे में हम ऐसे सुन रहे हैं या ये चीज जो है हम देख रहे हैं। तो वो ना एक बड़ी टीचर को अपनायत मिलती है जिससे दुआएं निकलती हैं, इससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो है ना वो बरकतें आएंगी। मेरी फुप्पो है ना, इकलौती फुप्पो है मेरी। मैं उनके सामने अगर अपनी किसी बाजी की बात कर रही हूँ या किसी उस्ताद की बात कर रही हूँ, मैं प्रॉपर नाम लेती हूँ, उस्ताद मोहतरम, बाजी जान, तो वो ना मेरी शक्ल की तो देखती रहती हैं। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा पुप्पा आप, बुआ जानी आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं? तो कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तेरे बच्चे भी तेरे इस तरह ही बाजी जान कहते। मैंने कहा हाँ जी, वो भी मुझे ऐसे ही कहते हैं। कहती आहो फिर जिस तरह ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुलावांगे उस तरह ਦਾ ही सानू मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे लगता है कि जितनी मैंने रिस्पेक्ट आज, मुझे जितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, मुझे जितनी इज्जत आज मिलती है ना, मुझे लगता है कि वो सारी उस वजह से कि मेरे उस्तादों ने जो है ना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनाया है। और मुझे अपना अब बनाने के लिए भी उन्होंने मुझे तरीके सिखाए हैं कि प्यार से बुलाना है, तरीके से बात करनी है, नजरें झुकाकर बात करनी है, एक अदब एहतराम रखना है, और जो है ना एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और जब बात कर रही हूँ तो इंटरप्ट नहीं करना, अ, और उनके उनके पीछे से बात नहीं करनी, या जब टीचर बात करके हट गई हैं तो उनके पीछे से हम मिमिक्रिंग करते हैं। अक्सर हमें टीचर ये बात करती हैं, ऐसे बात करती हैं। हाँ, हम उनके लहजे को डिफाइन कर सकते हैं कि उनका लहजा बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा सॉफ्ट सा लहजा है उनका, वो बात करती है, उनकी वो स्माइल के साथ बात कर रही है। ये बातें पॉजिटिव आप जरूर दूसरों को दे सकते हो। नेगेटिव जो इंसान अपने उस्ताद की बैक पर बात करता है ना, उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा, मेरी बात लिख लें। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने उस्ताद की कदर नहीं ना की, आज वो कहीं के नहीं है। बहुत अफसोस में मुझे कहना पड़ता है कि वो कहीं के नहीं रहे, वल्लाह वो कहीं के नहीं रहे। आपको पता है मेरी जो बहन है ना फसीहा, वो कुरान पढ़ाने की तरफ पता है क्यों आई? पहले उसने कुरान क्यों पढ़ा कि वरीशा आपी को बड़ी इज्जत मिलती है जब से उन्होंने कुरान पढ़ा है। छोटे छोटे बच्चे कार्ड्स बना के आपी को देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, और आप ही को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है कुरान की वजह से। तो मैंने कुरान पढ़ना है, उसने कुरान पढ़ा।
फिर अलनूर वालों ने कहा कि नहीं, अब आप स्टाफ में आ गई हैं, आप इंटर्नी हैं, आपने ट्रेनिंग लेनी है। अब इंटर्निस की ट्रेनिंग मैं कराती थी। इसको मेरे से बहुत खौफ था क्योंकि बहन थी ना, तो मैंने तो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बस ये ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कर देती थी। तो जब मैं उसके आगे एक ट्रेनर की हैसियत से खड़ी हुई थी ना, उसके बाद मैंने देखा कि हमारी रियल लाइफ में, घर में, उसने ना मेरा बहुत ज्यादा रिगार्ड करना शुरू किया। बहुत सारे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट आई, जो कि मेरे अम्मा पापा बड़े हैरान थे। आप यकीन माने, वो मुझे इस तरह ट्रीट करती है कभी कभार कि वाकई मैं उसकी उस्तानी हूँ, मैं बहन नहीं हूँ। वल्ला वो मुझे कभी कभार इतनी इज्जत और इतना एहतराम दे देती है। इवन मैं लेटी हूँ, उसको पता है मुझे इस चीज की क्रेविंग है, उसको पता है मेरा वीक आ गया, मुझे चॉकलेट्स खानी है। वो जैसे भी है ना, अम्मा से डांट खाएगी कि पता है माइग्रेन है, चॉकलेट्स नहीं देनी, चाय नहीं बना के देनी, फिर बना बना के दे रही हूँ। कहती है अम्मा, बहन के साथ ना मेरी उस्ताद भी हैं वो। तो अम्मा ने, हाँ ठीक है, ब्लैकमेल करो माँ को, दोनों बहनें ना मिलके माँ को ब्लैकमेल करो। तो आप जब अपने टीचर्स से ना बड़े अटेंटिवली उनसे बात करते हो, क्लास में बाकियों को इंगेज रखते हो अपनी टीचर के साथ, कि वो मोटिवेट हो आपके बात करने से, क्योंकि जाहिर है एक टीचर जो स्टूडेंट जो होता है ना, वो अक्सर टीचर से, कुछ स्टूडेंट्स घबराते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स को, यानी कोलीग्स आपस में एक दूसरे को सिखा देते हैं ना, वो चीजें बता देते हैं कि नहीं नहीं बाजी इतनी डरोनी नहीं है, आप उनसे किसी भी तरह बात कर सकते हो, तो वो उनको बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ठीक है मैं बात करूंगा। बाजी अच्छा, बाजी का नेचर ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे न्यू लोग हैं, अब उनको नहीं पता मेरा नेचर कैसे, मेरे बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मेरा नेचर कैसा है, तो वो इनको बता सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो न्यू स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, हाँ आप बाजी से हर तरह की बात कर सकते हो, बाजी ने कुछ नहीं कहना। इसी तरह फिर जब आप टीचर को बुलाएं तो बड़े अच्छे और एहतराम और बड़े प्यार मोहब्बत से उनको बुलाएं, जितने प्यार मोहब्बत आप खुलूस से दिल के साथ दे सकते हो, अच्छी नीयत के साथ दे सकते हो, वो जरूर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर लैंग्वेज बहुत अच्छी रखो, और इसके इसके अलावा जब बाजी बात कर रही हूँ तो बीच में नहीं टोको। ठीक है, और हमारी तरह हमारे हाथ में पेंसिल्स अक्सर होती थी, क्योंकि हम नोटन, हम छोटी सी पेंसिल ऊपर कर देते थे, पता चल जाता था, और 15-15 मिनट हाथ के ऊपर रहता था हमारा। फिर क्योंकि बाजी एक बात कर रही होती थी अलहुदा में, हमारा हाथ ही ऊपर रहता था, फिर बाजी मुस्कुराई जाती थी देख देख के कि अच्छा अब इसने बात करनी है, बात करनी है, लेकिन मैं इसको कुछ सिखा रही हूँ। तो वो तरीका बहुत अच्छा था। फिर ये था कि पीठ पीछे बातें नहीं करनी, वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता। टीचर्स को नहीं पता चलेगा, लेकिन फरिश्ते तो लिख रहे हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में जब इम्पैक्ट डालेगा तो आपको बहुत बाद जाके पता चलेगा कि आपने ऐसा किया था, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, फिर आप सॉरी के लिए आओगे। मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में रियलाइज हुआ, जब अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में ऐसे मौके ले आए, फिर उनको याद है नहीं नहीं टीचर के साथ ऐसे किया था, सॉरी के लिए फौरन आते हैं कि आपको तो पता भी नहीं होगा मैंने फलां टाइम ऐसे किया था आपके साथ, तो उसके लिए सॉरी। तो वो बड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुके, पहले हम मायरा कुछ कहना चाह रही थी, मायरा। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं। जी बाजी, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी, हो सकता है जी आप जी। उससे इत्तेफाक ना करें मुझसे, हम्म लेकिन मैं चाह रही थी कि जैसे होता है कि आप किसी को बाजी कह रहे हैं, किसी को टीचर कह रहे हैं, जिस भी मतलब कुछ किसी भी तरह से आप एड्रेस कर रहे हैं, हम्म तो उसके मुझे लगता है पर्सनली कि उसके साथ जरूरी नहीं है कि आप जान लगाएं और ये करें, मतलब एक्स्ट्रा हम्म उस तरह से करें। हम्म वो हम्म मुझे हम्म थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, और थोड़ा सा मतलब मैं अगर अपने आप की बात करूँ ना, तो मुझे मैं इससे कंफर्टेबल फील नहीं करती हाँ पर्सनली। ठीक तो है आपका। इसीलिए मैं दूसरों को भी नहीं कहना चाहती हूँ, मैं इसको मैं उस पैमाने में नहीं रखती कि ये रिस्पेक्ट है, अगर आप ये नहीं करे तो ये रिस्पेक्ट से कम हो गया है। मेरे हम्म। नजदीक ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं करी आपने। हम लोग जब किसी को बुला रहे होते हैं ना, तो बुलाने का एक स्टाइल जो होता है, तरीका होता है, वो अगले बंदे को अट्रैक्ट करता है, जिससे वो खुश होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी को बड़े अच्छे से बुलाओ, आपको नहीं पता वो किस हाल में बैठा हो सकता है वो सैड बैठा हो सकता है वो किसी अपनी सोच में बैठा हो, और जैसे ही आपको एक अच्छे नाम से पुकारते हो और आप उसको एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ आप उसको मिलते हो, जो है उसको बुलाते हो, नाम लेते हो उसका, तो वो जो है ये आ जाता है कि वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। जो आपने बात कही ना, उसी से यही रिलेटेड है कि जैसे हम कहते हैं ना
कि आप और तुम कहने से तरबियत नहीं पता चलती। ठीक है, अगर आप कहो तो मतलब आप करके बात करो तो बड़ी इज्जत वाली बात है, आप बड़ी इज्जत से बात करो। तुम करके बात करो तो ये तो मतलब बहुत बदतमीज हो। ठीक है, ये चीज नहीं होती। जैसे हम, क्योंकि पता है क्यों हम आप करके बात करते हैं, तुम करके बात नहीं करते? वो अच्छा क्यों साउंड नहीं कर रहा होता? क्योंकि हम आप करके तब बात कर रहे होते हैं ज्यादातर जब हमने किसी को टॉन्ट करना हो। ये बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे। जब हमने किसी को टॉन्ट करना हो ना, किसी से गुस्सा हो, किसी से नाराज हो, तो हम तू तड़ाक करके बात करने वाले उस शख्स से हूँ, यानी दोस्तों में हो जाता है, तुझे तो मैंने ऐसे कहा था, या तेरा मेरा रिश्ता और है मैन, है ना? हम इस तरह की बातें करते हैं। और जब हमें गुस्सा होता है तो आप काइंडली अपनी हद में रहें, यू नो। जब हम आप वाला ले आते हैं ना जुमला, आप वाला लफ्ज डाल देते हैं, तो वो है ना, वो बिल्कुल उस पर डालता है कि यार ये तो हम किस लहजे में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जबकि आप तो हमने सुना है कि इज्जत एहतराम के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कि यही, बिल्कुल यही इज्जत और एहतराम से बुलाना है, यही रिस्पेक्ट है, आपने जी जान ही लगाना है, नहीं। ये एक बस तरीका होता है कि आप अपने उस्ताद को अच्छे तरीके से बुलाओ, बस ये चीज होती है। और उस्ताद को अच्छे तरीके, उस्ताद को जब हम बुला रहे होते हैं ना, और तब हम ना कंप्लीटली उनको उनका मोहतरम लगाएं, मोहतरमा लगाएं। ये उनकी इज्जत की बात होती है, क्योंकि वो एक उस्ताद हैं, अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया है। ये उनकी इज्जत की बात होती है। अदरवाइज हम इस पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे कि सिर्फ ये लफ्ज कहना ही रिस्पेक्ट है। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से अपने हर पॉइंट, आपका जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो बिल्कुल अपनी जगह एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बस इस एक एक ऐसी उस पर जाना कि आप उस्ताद को इज्जत और एहतराम दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में इज्जत और एहतराम के साथ उस्ताद को बुलाना कैसा है। कोई मसला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरा नाम लेकर आगे बाजी, वरीशा बाजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा नाम लिया जाता है। और बैक टू टाइम्स 2017 तक मुझे अपना नाम भी सुनना पसंद नहीं था। कोई मेरा नाम कन्वर्सेशन में लेता था ना, मैं कहती थी आप कह लें या तुम कह लें, मेरा नाम मत लें, लिटरली। और कुरान पढ़ने के बाद मुझे अपने नाम से बड़ी मोहब्बत हुई है, यकीन जाने। तो कोई मुझे कहता है वरीशा बाजी। और अगर मैं अपने बुजुर्गों की बात करूं, मेरी अम्मी जान, मतलब मेरी दादो, मेरी नानो, वो कहती होती थी कि वो कहती हो, अल्लाह अकबर, मेरे जहन से बात निकल गई। हाँ, वो कहती होती थी कि उस्तादां दा ते वड्डियां दा नाम नहीं लईदा हुंदा। पता है वो कहते थे नाम नहीं लेना, वैसे बाजी कह लो, वैसे आंटी, कोई इस तरह खाला कह लो, नाम लेना जरूरी है, नाम नहीं लेना। बड़े हैं, रिस्पेक्ट करो बड़ों की, बुजुर्गों की अपनी एक, उनकी एक होती है कि यार इस तरह रिस्पेक्ट दी जा सकती है, ऐसे किया जा सकता है। तो उनका एक अपना नजरिया, एक अपना होता है, हम सबकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन हम सिर्फ ये बात करें कि यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर टीचर। ठीक है, मायरा आपने हाथ खड़ा दोबारा किया, तो कोई और बात करनी है? हिबा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। नहीं, कुछ नहीं, जज़ाकल्लाहुल खैर, थैंक यू। ओके। दूसरी बात ये, तो हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, वो ये है कि आप अपने उस्तादों के साथ अपना रिलेशन अच्छा ऐसे कर सकते हो, आप उनके करीब ऐसे हो सकते हो। बहाने ढूंढते हैं हम अपने लव्ड वंस के करीब जाने के, उनसे बात करने के। तो आप जब छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, जैसे आपको कोई पॉइंट बहुत अच्छा लगा है, आप उसमें दुआ दे दें। अ, आप उस पे जो है अपनी बाजी का शुक्रिया अदा कर दें। आप अपनी बाजी को थैंक यू नोट दे दें। उनको बताएं कि वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं। हमारे टीचर्स डे में ना कोई स्पीच दे ना टीचर्स डे के लिए, तो सबसे पहली बात क्या होती है? मैं बहुत ज़्यादा एहतरामन ये बात कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरी बाजी, मेरी टीचर, मेरी मिस जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इनको क्लासरूम में, सॉरी स्टाफ रूम में इनको काम ही करते देखा है रिगार्डिंग हमारे टेस्ट हो गए, हमारे नोट्स हो गए, हमारे लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए। हम इनको बहुत ज़्यादा, इनको जो है ना हार्ड वर्किंग टीचर हैं, ये हर किसी की क्लास में जाएं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के आती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। और जो है ना ये इनके अंदर बहुत ये डेडिकेट है अपने, इन डेडिकेशन है इनके काम को लेकर इनकी।
तो ये जो चीजें होती है ना, आपको नहीं बताता डीप डाउन आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं आपके लिए। आपको लगता है कि एक टीचर को अगर इस सब्जेक्ट में महारत है तो वो ऐसे ही उठ के आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे उस्तादा जान हमेशा ये बात कहती हैं कि मैंने आपकी हर क्लास लेनी हो, मैंने वो टॉपिक मैंने अगर चौथी बार भी कराना हो तो मैं उसकी तैयारी करके आती हूँ, और मैं उसको चौथी बार भी खुद से A to Z, जीरो से स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाती हूँ। क्यों? कहती मुझे हर दफा उसकी तैयारी करने में नया पॉइंट अपने लिए भी मिलता है, नया लर्निंग पॉइंट अपने लिए मिलता है। तो आपके स्टूडेंट सॉरी जो आपके जो टीचर्स होते हैं वो इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं आपके बैकवर्ड्स, आपको नहीं पता होता। आपकी जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम हो रहा होता है, या अगर आप कोई अच्छी चीज सीख लेते हो ना, तो क्रेडिट्स अल्लाह ताला के बाद, आपके पेरेंट्स के बाद आपके टीचर्स को जाते हैं, क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये चीज डाली। आपके माँ बाप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको रिलैक्सेशन दी कि हाँ आप पढ़ लो, आप फलां जगह चले जाओ। फिर वो आपकी सपोर्ट सिस्टम का बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, स्पोर्ट करते हैं आपको हर लिहाज में, हर चीज में। आप ये छोड़ के आना जाना, फिर आपको प्रॉपरली पैकेजेस करा के देना, आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना कि ठीक है आप अपने टीचर से पढ़ो करो। और उसके साथ साथ जब आप अपने टीचर से कुछ सीखते हो तो आपकी जिंदगी में वो इम्पैक्ट रखता है। तो अपने टीचर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना अच्छे तरीके से, ये कोई बात नहीं होती कि ठीक है सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, सारे टीचर्स हार्ड वर्किंग होते हैं, सारे जो है वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, तो मेरी टीचर में ऐसा क्या खास है? टीचर में खास कुछ नहीं है। एक तो वो जो इल्म दे रही हैं वो बहुत खास है, क्योंकि रब ताला का इल्म है, अल्लाह ताला से जोड़ने का काम कर रही होती हैं, आपकी जिंदगी के अंदर निखार लेकर आना चाह रही होती हैं, आपकी जिंदगी को न्यू एक जो है ना वो विजन देना चाह रही होती हैं। आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे कमजोर जो कह लें हिस्से होते हैं जिनको मजबूत कर रही होती हैं और उस पर काम कर रही होती हैं। तो अगर आप एंड पर सिर्फ और सिर्फ एक उनको एक ग्रेटिट्यूड शो कर दें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ग्रेटिट्यूड आप कब शो करेंगे? जब जाहिर है आप अटेंटिव होंगे क्लास में और पंचुअल होंगे। आपको पता है वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको ना बहुत ज्यादा ग्रूम करती है। वक्त पर ग्रूमिंग हो जाए ना बहुत बेहतर होता है। वक्त गुजर जाए, ग्रूमिंग तो हो जाएगी, आप सीख लोगे, लेकिन उसके अंदर आपको स्ट्रगल्स डबल लगानी पड़ेंगी। आप जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है आपका टाइम 8:15 है, आपको पता है 8 बजे लिंक शेयर कर दिया जाता है हर हाल में, कभी 2-3 मिनट पहले भी कर दिया जाता है। आपको पता है कि ये एक ही लिंक है, टाइम हो गया, बिफोर टाइम आ जाए ना। हम ये क्यों डिले कर रहे थे? कोई बात नहीं, अभी 8:15 पे है क्लास, कोई बात नहीं 14 तक ज्वाइन कर लेंगे। बाजी ने तो पूरे 15 पर स्टार्ट कर देना, 1 मिनट ना पीछे ना आगे। 15 पर उन्होंने स्टार्ट कर देना, कोई बात नहीं 14 पर ज्वाइन कर लेंगे, 1 मिनट काफी है, टीचर आ जाएंगे वो। कभी उस चीज को महसूस किया है कि हम अगर पहले जाएंगे और इस्तिगफार करेंगे और हम बैठकर अपने लिए उस वक्त में दुआएं कर लेंगे, वो हमें एक हमारी टीचर ही गायबाना हमें जो है एक इस्तिगफार का मौका प्रोवाइड कर रही हैं, हमें दुआएं करने का अपना मी टाइम 15 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का दे रही हैं। और हमारी अगर टीचर लेट हो गई हैं और हमारी टीचर अगर जो है ऑन टाइम आती हैं तो हम उनसे भी पहले पहुंचे, कि उनको हमारा इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। नहीं पहुंच सकते, कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी, ज़ाहिर है जिंदगियों का हिस्सा है, फौरन मैसेज करें बाजी मैं आज लेट हो जाऊंगी, बाजी मैं बस पहुंच रही हूँ, बाजी बस ये इशू हो गया, आई विल बी देयर इंशाल्लाह। कभी हम क्या करते हैं, कुरान टीचर अगर लेट हो जाए ना तो हम कहते हैं टीचर तो हमेशा लेट आती हैं। और अगर टीचर का टाइम 9:15 है और टीचर अगर 9 o'clock चली जाए, 15 मिनट पहले चली जाए, तो हम कहते हैं टीचर ने फीस पूरी ली है लेकिन पैसे कम, सॉरी टाइम कम दे रही हैं। और स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 1 घंटे की क्लास है, 20 मिनट का लेक्चर देना है, बाकी जो आना भी लेट है 25-30 मिनट, जाना भी वक्त से पहले, और सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर दे। हम कोई उनको बात करते हैं? हमारी जरूरत ही नहीं होती कि हम उनको कह दें कि प्लीज आप टाइम पे आया करें, आप अपना पूरा टाइम करके जाएं। वो आएंगे, 15 मिनट का लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। हम उनको बात नहीं कर पाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारे गोल्स, हमारे विजन्स वो क्लियर होते हैं कि यार डिग्री के लिए कर रहे हैं,
हमें अपना फ्यूचर जो है ना वो करना है। हमारी जो ना वो जीपीए खराब ना हो, हमारे ग्रेड्स खराब ना हो, हमारी जो है ना हमारी जो पर्सनालिटी एक बनी हुई है, एक हमारा जो रोब है पूरी क्लास में वो खराब ना हो। अगर हमने ये बात कह दी कि टीचर अब प्लीज आप ऐसे, कुरान टीचर्स के साथ हमारा क्या मामलात होते हैं, कुरान टीचर्स के साथ हमारे ऐसे मामलात होते हैं कि यार आपको पंचुअल होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें होती हैं, स्टूडेंट हैं हम अभी स्कूल से आए हैं, अभी हम कॉलेज से आए हैं, हमें घर में इतनी जिम्मेदारियां हैं। टीचर को एक टाइम को वैल्यू करें, टीचर आपके टाइम को वैल्यू करना सिखाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे आपको अपनी जिंदगी में एक पर्सनालिटी वाइज आप बहुत ज्यादा ग्रूम करते हो। कैसे ग्रूम करते हो कि आप जब उस्तादों के वक्त की कदर करते हो तो लोग आपके वक्त की कदर करते हैं, लोग जानते हैं आपको। मेरे घर में मेरे अब्बा को पता है कि ये से ये टाइम जो है मेरे अब्बा का है, ठीक है। मैं उसमें अगर एक आधा चक्कर लगा लूं और कुछ ऐसे कर लूं तो मेरे अब्बा को पता है कि इसने जो है ना इस वक्त में कहीं नहीं जाना है, ये वक्त इसका मेरे साथ है तो मेरे साथ रहेगा। मेरे अब्बा को पता है कि उस्ताद, मैं अक्सर अब्बा को पता है कि ये इतना टिक टाइम है इसका क्लास का, और जो है ना क्लास का टाइम ऊपर चला गया और इसके टीचर बैठे हुए हैं, और अब्बा की कोई काम है, कोई बात है, अब्बा आ जाएंगे, क्लास का टाइम खत्म हो गया अब आ जाओ उठ जाओ, या अम्मा आ जाएंगी, तो मैं कहूँगी मेरे अभी टीचर बैठे हैं, उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, आज थोड़ा लेट हो गए थे, आज थोड़ा आते हुए लेट हो गए थे, तो मैं उनके लिए बैठी हूँ, अभी हमारी भी क्लास चल रही है। और मैं उस्ताद मोहतरम को मैसेज अक्सर कह देती हूँ, या बाजी को मैसेज करूँ, बाजी टाइम हो गया लेकिन मैं फिर भी आपका इंतजार कर रही हूँ मैं आपके लिए बैठी हूँ, और ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कायम रहे। ये ना हो कि मैं पहले से लीव कर जाऊं कि ठीक है बाजी तो अब एक्स्ट्रा बातें कर रही हैं, तो हमारी क्लास तो एंड हो गई है तो अब मैं चलती हूँ। और फिर बाजी के मुंह पर तो मैं कह नहीं सकती कि बाजी आप जो है वो एक्स्ट्रा बातें कर रही थी तो मैं इसलिए चली गई, तो मैं कह दूंगी नेट इशू हो गया, मुझे कहीं जाना पड़ गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहाने लगा रहे होते हैं। तो आप अपनी टीचर को रिस्पेक्ट कर सकते हो कि उनके वक्त के साथ अपने वक्त को मैच करो, ठीक है। और जब भी कोई भी बात हो गई है, आपको कोई भी काम दे दिया गया, वो ऑन टाइम पूरा करो। ये टीचर की रिस्पेक्ट होती है, ये कुरान क्लास की रिस्पेक्ट होती है, ये कुरान वालों की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। ये कुरान की रिस्पेक्ट होती है, अल्लाह ताला की रिस्पेक्ट होती है। ये अल्लाह ताला को जितना हम आगे रखेंगे, हम उतने ही ज्यादा अल्लाह ताला हमें जो है लोगों में आगे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि आप अपने अ, उस्ताद को छोटी छोटी एफर्ट्स करके उनको उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको रिगार्ड कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, जिनको हम ना बहुत ज़्यादा छोटा समझ रहे होते हैं, कम समझ रहे होते हैं, कम दर्जे का समझ रहे होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा रह गया है वो ये है कि हिबा नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये सब समझते हैं कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। कौन कौन समझता है मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ अपनी टीचर्स की गुड बुक में? सबको समझना चाहिए क्योंकि आप अपने उस्तादों की गुड बुक्स में होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये लगता नहीं है कि हम अच्छे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप लोग होते हैं। टीचर अक्सर आपको बताती नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि मजीद पॉलिश करना होता है, टीचर ने आपको मजीद निखारना होता है, ठीक है। टीचर को ना सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब आप अपनी स्ट्रगल्स शो करते हो अपनी टीचर को। आप जाहिर है आप अपनी टीचर के साथ गोल्स शेयर करते हो कि मेरा ये इरादा है टीचर, मैं इस चीज को अचीव करना चाहती हूँ। फिर टीचर आपको गाए बगाए उस बारे में बताती रहती हैं, या आपको गाइड करती रहती हैं। आ, आप आपको मोटिवेट करती हैं। कभी कभार ऐसे ही बैठे याद आ जाता है, अच्छा फलां स्टूडेंट का ये गोल था, फलां स्टूडेंट का ये ड्रीम था, अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको फौरन बताऊं कि तुम ये काम कर लो, तुम ऐसे कर लो। तो एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने आप को अच्छा बनाता है अल्लाह ताला की नज़र में। बात समझ रहे हैं? एक अच्छा तालिबे इल्म, एक अच्छा शागिर्द, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने आप को अल्लाह ताला की लिए अच्छा बनाता है, अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा बनाता है, अल्लाह ताला की जो बताई हुई बातें उन पर चलता है। और टीचर की नज़र में वो ऑब्वियसली नंबर वन पे होता है दुआओं में। उनकी उनकी जितनी उनकी जो आप कह लें कि अगर टीचर ने कोई काम कराना होता है तो वो फलां स्टूडेंट को ढूंढती है, फलां बच्चा कर लेगा, फलां से कर लें, फलां से पूछ लें। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे,
अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने अंदर वो सिफात लेकर आएंगे, वो सिफतें लेकर आएंगे जो आपकी तड़प को जाहिर करेंगी, कुरान को सीखने की तड़प को जाहिर करेंगी, वो टीचर की नज़र में सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके अंदर वो प्यास, वो तड़प ना हो ना रब के करीब जाने की, कुरान को सीखने की, तो आपके टीचर्स भी पीछे हट जाते हैं। टीचर हमेशा उस पर फोकस कर रहा होता है जो जो है ना ज्यादा थोड़े लो होते हैं, जो स्ट्रगल ज्यादा करते हैं। जो ऑलरेडी ट्रैक पर चढ़ जाता है ना, फिर टीचर्स जो होते हैं ना थोड़े उन स्टूडेंट से मुतमईन हो जाते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि टीचर हमेशा उस बच्चे को इम्पोर्टेंस देता है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा हो, और जो नालायक पांडे होते हैं उनको छोड़ देता है। गलत बात है। जो अच्छा टीचर होता है ना, जो मुखलिस टीचर होता है, जिसके दिल में आपके लिए मोहब्बत अल्लाह ने डाली होती है ऑलरेडी। टीचर्स आपको जानते नहीं होते हैं, टीचर्स आपकी जिंदगियों को जानते नहीं होते हैं, एक नाम से, एक आवाज से जानते हैं। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बात कहूंगी कि जब आपको लगे ना कि सबसे ज्यादा डांट मुझे ही पड़ रही है, जैसे मुंजरीन के हाथ धोकर मैं बहुत पीछे पड़ती रही हूँ, मुझे पता है। तो मुंजरीन में मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे इनके पीछे पड़ना अच्छा लगता है। नहीं मुंजरीन आप नहीं सुनाना है, नहीं मुंजरीन आप नहीं करना है। मैं ऐसा करती आई हूँ, मुझे पता है। मुंजरीन को भी पता होगा, बाकी साथियों को भी पता होगा। जब आपके आंसू अल्लाह के लिए गिरते हैं ना, अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, तो वो उस्ताद के दिल को जाके लगते हैं कि यार ये मुखलिस है अल्लाह के साथ, इसकी तड़प मुझे नजर आ रही है, इसकी स्ट्रगल्स नजर आ रही हैं। और ये जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग बंदी है, ये हार्ड वर्क करना चाह रही है लेकिन हो नहीं रहा। तो मैंने इसकी हेल्प करनी है दुआओं के जरिए, इसको मोटिवेट करके, अपने अल्फाजों के जरिए, वो काम इसको बता के जो मैंने किए हैं, ताकि इसकी जिंदगी में वो असर रखें, दिल में असर रखें। अपनी जो आप इल्म ले रहे हैं उसको बहुत वैल्यू दें, और जो आपकी टीचर जो आपको सिखा रही है उसको बहुत वैल्यू दें। आप दिखाएं अपने उस्ताद को कि यस, बिकॉज ऑफ यू मैंने इस लफ्ज को ऐसे पढ़ना सीखा। नॉट अ फ्रेज, नॉट अ सेंटेंस, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हर्फ, एक कलेमा, एक वर्ड, एक बात, एक मुस्कुराना, सिर्फ एक सलाम लेना, सिर्फ एक अच्छे से बात करना, एक अच्छे से पार्टिसिपेट करना, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ खुद लगना। उनको, उनकी अगर कोई मुश्किल आ रही है, अगर आपको लगता है कि क्लास में वो अपने जवाब से, मेरे जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, आप उनको पकड़ें अलग में, उनसे बात करें। क्या आप मुझसे डिस्कस करें ना, हम आपस में इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में हम बाजी पर के पास ये बात लेकर जाएंगे, बाजी से हम बात डिस्कस करेंगे। हो सकता है बाजी को उस टाइम पे हमारा पॉइंट समझ ना आया हो सकता है बाजी ने जो है इस चीज को हाफ बताया हो, हाफ अभी बताना हो। तो ये चीजें बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। आप अपने टीचर्स को जितना रिगार्ड करते हो, जितनी रिस्पेक्ट करते हो, उतनी आपकी जिंदगी में बरकतें होती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में आज से, अभी से रोशनियां देखना चाहते हो ना, आसानियां देखना चाहते हो, बरकतें देखना चाहते हो, रहमतें देखना चाहते हो, कि अल्लाह ताला आपको बहुत जो है ऊपर लेकर जाएं, अपने करीब करें, तो उस्तादों की कदर जानें। कारी हुजैफी और शेख एमन, उनसे सिर्फ हमने उनकी ऑडियो से पढ़ा है, उस्ताद हैं। लेकिन इज्जत एहतराम ऐसा है कि जब मैं हरम गई थी, और जब मैं वल्लाही मैंने जब उनको सुना, तो मुझे यूं लगा, मेरी इतनी तड़प बढ़ गई कि मैं बस इनको देख लूं, अल्लाह मुझे इनको लाइव दिखा दें, बस मैंने अपने उस्ताद को देखना है। और इतनी इतना एहतराम था। और पता है मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे, जाहिर है हमारी लैंग्वेज सेम नहीं, तो मैं अंग्रेजी में उनको बताया कि मेरे टीचर है, मैंने इनसे पढ़ा मैंने इनसे पढ़ा, मैंने इनकी ना ऑडियो से कुरान पढ़ा है। हम इनकी प्रैक्टिस क्या करते थे हॉस्टल में, इवनिंग में इनसे पढ़ते थे, मॉर्निंग में हम इनसे पढ़ते थे। तो हाँ, आप जब अपने टीचर को इस तरह देख, हालांकि उनको नहीं पता कि वरीशा ने उनकी ऑडियो से पढ़ा होगा, वो एज अ स्टूडेंट उसे सीखा होगा, नहीं पता उनको। लेकिन वो अपने उस्ताद, अपने शागिर्दों के लिए ओवरऑल दुआएं करते होंगे, तो उसका हिस्सा मैं हूंगी। बस ये खुशी दे रही थी मुझे अंदर ही अंदर, कि अच्छा ये अपने हर शागिर्द के लिए दुआ करते होंगे, ओवरऑल करते होंगे। और मैंने इनसे पढ़ा है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अच्छा ये मैं इनकी दुआओं का हिस्सा होंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं इनकी दुआओं का हिस्सा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी फीलिंग होती है ये, जब आप अपनी टीचर्स को रिगार्ड करते हो, गायबाना मोहब्बत देते हो उनको, उनके लिए दुआएं करते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो। कभी कभी टीचर्स को भी मोटिवेट होना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स से। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग की तरफ से छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं, छोटे छोटे आप लोग जेस्चर्स शो करते हैं, आप अपनी तड़प शो करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। एक स्ट्रगलिंग टीचर के साथ एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के दिल में उस्तादों की मोहब्बत, एहतराम, अकीदत अल्लाह ताला खूब भर दें। अल्लाह ताला आपको हक अदा करने वाला बना दें। और हम टीचर्स को भी, कि वो जो कुछ आपको कहें वो उस बात में असर हो और आप लोगों के दिलों पर वो असर करे। और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं किया करें अपने सारे उस्ताद इकराम के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत में रखें, उनसे राजी रहें हमेशा, उनको अपने लिए कबूल कर लें। और अल्लाह ताला हम सबसे राजी रहें हमेशा, आमीन। क्लास का मुकम्मल हो चुका, किसी ने कुछ कहना है, कोई बात, कोई पॉइंट? एनीवन? जवाहिरा, हिबा, फजीलत, हुमा, अलमीरा, मारिया, जरीना आंटी, रुखमा, मायरा, राबिया, नशवा, मुंजरीन, उनसा, इकरा, हदीका, कशफ, जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अम्मा ठीक है? हम मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है अम्मा। अ, मेरी ना चार्जिंग खत्म हो गई है एयरपोर्ट्स की, इसलिए शायद। अब आ रही है? जी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि मतलब जब से डिग्री कोर्स खत्म हुआ है, आपने एक चीज सिखाई है वो तो अंदर बैठ गई है, जैसे टीचर के रिस्पेक्ट है, और उसके बाद जब मैंने एक कोर्स किया। जब से अ, तजवीज सिखाई है उसके बाद मुझे, सॉरी आपकी क्लास, आपकी आवाज ना बड़ी ब्रेक हो रही है। अ, एक अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब बहुत क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, तो जब से मैंने तजवीद की है ना, उसके बाद हम्म। काफी चीजें अंदर बैठ गई हैं, मतलब ठहर गई हैं, जैसे आप हम्म। अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने कोर्स किया, मतलब स्किल वाइज कोर्स है। सो जब वो टीचर थे तो उन मतलब मेरी उनके लिए भी उसी तरह से रिस्पेक्ट हुई। हम्म। अभी जी आपने जी कहा बोलो। कि जैसे कुरान टीचर, उसके बाद से मेरी लाइफ में जो टीचर्स आ रहे हैं, तो उस पे आप मुझे क्या कहेंगी? कि मतलब मुझे नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो। आपकी आवाज इतनी ज्यादा कटी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोबारा आपको लास्ट पॉइंट करना पड़ेगा। आप अपनी लाइट चली गई। ओके, आप इस तरह करें, आप मैसेज लिख दें या ग्रुप में मैसेज कर दें या मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है? मैंने आपको टेक्स्ट किया, देखिए। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप पे किया। नहीं नहीं, इधर ही चैट में किया। यहाँ पर मुझे कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा है आपका। मैं आपको कॉपी पेस्ट करती हूँ। ओके। अच्छा, टीचर्स सारे एक जैसे होते हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। उस्ताद उस्ताद है, वो आपको कुछ भी सिखाता है, कोई भी स्किल सिखाता है, वो आपका उस्ताद है। और आप उनको ऐसे ही ट्रीट करें। मैंने आपको कुरान की और कुरान टीचर्स की इसलिए मिसाल दी क्योंकि आप कुरान, आपका जो ये सफ़र मेरे साथ जा रहा है कुरान और हदीस के हवाले से जा रहा है ना, कुरान क्लास है ये बेसिकली। तो इस वजह से मैंने आपको ये मिसाल दी थी। वैसे आप लोगों ने अपनी हर टीचर के साथ ऐसी ही उनको रिस्पेक्ट देनी है, ऐसी ही इज्जत देनी है। हाँ, मेल टीचर्स हैं तो उनके साथ ज़रा और तरह
का आपको अपना टॉकिंग स्टाइल रखना है, अपना बॉडी लैंग्वेज वैसी रखनी है, और जो आपके फीमेल टीचर्स हैं उनके साथ अलग रखना है। जो नॉन मुस्लिम अक्सर टीचर्स होते हैं हमारे, उनको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, ताकि वो क्योंकि आप कुरान वाले होंगे, आप आपके अंदर दीन होगा, आप अहलुल कुरान होंगे, तो वो जो है इस चीज से बहुत मुतासिर होंगे, आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे इंशाल्लाह इस चीज में। ठीक है, आप लोगों ने रिस्पेक्ट देनी है इंशाल्लाह। किसी और की कोई सवाल, कोई और कुछ कहना चाहे? चलिए ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल हुआ तो ज़रूर कर लें, ग्रुप में कर लें या मुझे इनबॉक्स कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह बरकातहू। खैर कसीर।